दोस्तों अभी भी एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि अमेरिका के F-35 को राफेल ने मार गिराया। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस खबर की आखिर सच्चाई क्या है। दरअसल दोस्तों फिनलैंड के अंदर फ्रांस के राफेल और अमेरिका के F-35 की ट्रेनिंग यानी कि युद्धाभ्यास चल रहा था। तभी दोस्तों फ्रांस के राफेल ने अमेरिका के F-35 को पूरी तरह लॉक कर लिया, यानी कि उसने अपना एम लॉक कर लिया। यानी उसको सही में नहीं मारा, बस उसको एम लॉक किया, यानी बस मिसाइल छोड़ने की देरी थी। अगर राफेल मिसाइल छोड़ देता तो शायद अमेरिका के F-35 को मार गिरा सकता था। यानी कि अब हमें स्टेल्थ फाइटर जेट की कोई जरूरत नहीं, हमें बस फ्रांस के 150 राफेल और ले लेना चाहिए। और इस खबर से पूरी दुनिया में एक सवाल पैदा हो गया है कि क्या अब जो नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट है, क्या वो अब स्टेल्थ फाइटर जेट की कमी को पूरा कर सकते हैं? तो दोस्तों देखो, उससे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि स्टेल्थ फाइटर जेट का काम क्या होता है और नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट का काम क्या होता है। यानी कि मान लो अगर हमें किसी देश के अंदर परमाणु ठिकानों पर हमला करना है तो वहाँ पर हम अपने नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट को भेज सकते हैं। पर उससे क्या होगा, सामने वाले देश की रडार में नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट आसानी से पकड़ में आ जाते हैं और उसके बाद वो अपने नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट को भेजेंगे एक डॉग फाइट के लिए, और काफी ज्यादा दोनों में डॉग फाइट्स होगी, जिससे सीधी सी बात है हमारा भी नुकसान होगा और सामने वाला का भी नुकसान होगा ही होगा। तो यहाँ पर राफेल इसलिए ही बनाया गया है, या फिर F-16 ले लो या फिर JF-17 थंडर ले लो, ये सब नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट बना है इसलिए गए दोस्तों ताकि डॉग फाइट्स हो सके या फिर खुलेआम एक तरह की फाइट हो सके। बट जो स्टेल्थ फाइटर जेट होते हैं दोस्तों वो पूरी तरह अलग होते हैं। उनका क्या काम होता है दोस्तों, एक्चुअली में जो स्टेल्थ फाइटर जेट होते हैं ना दोस्तों, उनका काम होता है बिना बताए वहां पर हमला करके चुपचाप वहां से निकल जाना। यानी कि अगर हमें किसी देश के परमाणु ठिकानों पर हमला करना है लाइक पाकिस्तान या फिर चीन, तो वहां पर हमारा जो स्टेल्थ फाइटर जेट है वो जाएगा और चुपचाप हमला करके चुपचाप वहां से निकल लेगा। उसकी रडार में हमारा स्टेल्थ फाइटर जेट पकड़ में ही नहीं आएगा। यानी कि स्टेल्थ फाइटर जेट बनाए इसलिए गए ताकि किसी को पता ना चले और चुपचाप वहां उस देश में हमला करके वहां से चुपचाप निकल जाए। और ये स्टेल्थ फाइटर जेट है इसलिए किसी को दिखता भी नहीं है, तो कोई कैसे इसको मारेगा। अब रही बात फिनलैंड की, तो वहां पर युद्धाभ्यास चल रहा था। वहां पर पहले से पता था कि ये अमेरिका का F-35 जो फाइटर जेट है, स्टेल्थ फाइटर जेट है, वो आसानी से सबको पता था कि इस एरिया के बाहर तो कोई जा नहीं सकता है, इस एरिया के अंदर वो यहाँ से आएगा और राफेल को है इधर से हमला करना है। वो तो वहाँ पर आसानी से उसको पता था। किसी देश के अंदर हमला कर रहे हैं तो वहाँ पर अंतर्यामी तो है नहीं जो उनको पता चल जाएगा। बात तो सही है। जैसे कि हाल ही में भी ईरान के अंदर अमेरिका के जो B-2 बॉम्बर है उन्होंने हमला किया, बट ईरान को तो पूरी तरह से पता था कि B-2 बॉम्बर आएंगे और यहाँ पर हमला कर सकते हैं, हमारे जो परमाणु ठिकाने हैं वहाँ पर हमला कर सकते हैं। तो उन्होंने तो पूरी तैयारी कर रखी थी, पूरी अपनी एयरफोर्स को रेडी कर रखा था कि बस जैसे ही B-2 बॉम्बर आए और आपको उस पर हमला कर देना है। बट फिर भी यहाँ पर ईरान को कोई भी खबर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो एक स्टेल्थ है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर यह कह देना कि अब तो हमें अपने देसी अमका की जरूरत नहीं है, या फिर हमें रशिया के जो Su-57 उसकी भी हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास तो राफेल है, राफेल ही हमारे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब काम कर सकते हैं कि स्टेल्थ फाइटर जेट का। तो दोस्तों ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा यार। सच्चाई तो यही है दोस्तों कि हमें एक स्टेल्थ फाइटर जेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें जल्द से जल्द इस ज़रूरत को पूरा करना ही होगा।